गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि जो प्रीवियस टॉपिक में हम विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल मालन्यूट्रिशन कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी हम जो जल पीते हैं, पानी पीते हैं, उसके गुण क्या है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उसकी आप हेडिंग डालें, फिर में हम पॉइंट टू पॉइंट उस पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, या हम कह सकते हैं पोर्टेबल या ड्रिंकेबल वाटर। ड्रिंकेबल वाटर। तो बेटा देखिए, वाटर सच एज ए सबस्टेंस प्रेजेंट इन 3 स्टेज। यानी हम जल की बात करें तो देखो, प्रकृति में केवल एक ऐसा सबस्टेंस है वाटर जो तीनों फिजिकल स्टेटों में पाया जाता है, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी हम कहेंगे वाटर इज ओनली सच मटेरियल विच एज अवेलेबल इन 3 state of matter. Water is available in nature. Water is available in nature in solid physical state as a ice, यानी जो बर्फ है वो सॉलिड है, ठोस है। एंड लिक्विड फिजिकल स्टेट वाटर, यानी पानी द्रव के रूप में रहता है। पानी जब ठोस होता है, सॉलिड होता है, तो आइस के रूप में होता है। और पानी जब गैस के रूप में होता है तो वो किस में होता है? भाप बनकर होता है। यानी यदि हम तीसरी स्टेज देखें उसकी, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो गैस के रूप में होता है वाटर वेपर, पानी की वाष्प। क्या है पानी की वाष्प? गैस है। तो हम ये कहेंगे कि वाटर इज ए यूनिक सबस्टेंस। वाटर is a unique substance which can exist as solid, liquid and gas stage at the same time in nature। ठीक है बेटा, तो आप इस लाइन को पहले एक बार लिख लें। ठीक है, आप इसमें आप लिखोगे पहली लाइन, वाटर इज unique substance which can exist as solid, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए, सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस वाटर वेपर। यानी पानी तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर। अब जो ड्रिंकिंग वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो अब आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज, पानी के गुण क्या है, कैसा पानी हमें पीने योग्य होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नंबर 1, तो आप सेंटेंस बना के लिख लो।
तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन। पहला पॉइंट लिखो, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन। नंबर 2, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लियर। नंबर 3, कलरलेस। कलरलेस का मतलब रंगहीन, यानी पानी कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। कलरलेस मतलब रंगहीन होना चाहिए। देन फ्री फ्रॉम, देन माइक्रोबैक्टीरियालेस, माइक्रोबैक्टीरियालेस। देन नेक्स्ट, its pH value, its pH value, pH आपने पढ़ रखा है, pH value about, pH value is about 7 and adequate amount of dissolved oxygen। या इतना ही रहने दो आप। पहला पॉइंट क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, क्लियर, कलरलेस, माइक्रोबैक्टीरियालेस एंड इट्स पीएच वैल्यू अबाउट 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए बेटा, यानी जो पानी है इसकी हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल है, तो आप समझ पा रहे होंगे। हम पानी पीते क्यों हैं, तो देखिए हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्रिया है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी, एंड जितने भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, तो बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है। तो ये सब जो एक्सट्रेट मटेरियल है इनका ट्रांसपोर्ट करना है ना, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट, एक्सट्रेट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। तो ये सब जो कई जो महत्वपूर्ण कार्य हैं ये सब पानी के द्वारा बॉडी में होते हैं। तो हम यदि कहें मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्वस मीडियम, हमारी जो जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्रिया है वो एक्वस मीडियम में होती है, जलीय माध्यम में होती है, इसलिए पानी जरूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिखें इसमें, नंबर 1, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। इसका मतलब क्या हो बेटा, यानी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक क्रिया है, उपापचय क्रिया है, वो जलीय माध्यम में होती है। ठीक है, तो आपने लिखा मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्वस मीडियम। ठीक है बेटा, सेकंड रोल लिखें, वाटर इज इंपॉर्टेंट, वाटर इज इंपॉर्टेंट for transport of material in body, of material in body, extraction of water, extraction of water, extraction of waste material, extraction of waste material। नेक्स्ट लिखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट,
यानी जो हीट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरे शरीर के अंदर जो बॉडी है, ऑल बॉडीज यानी ऑल ऑर्गन्स में जो हीट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वाटर के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। एंड इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा आपने, फॉर इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वाटर इज एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल एंड वेज ऑफ लाइफ, वाटर इज एसेंशियल एंड वेज ऑफ लाइफ। देन लास्ट पॉइंट लिखना, देखिए बॉडी के अंदर जितने भी कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बन रहा है तो वे बिना पानी के उसको सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए वाटर उसके लिए बहुत जरूरी है। तो लास्ट पॉइंट लिख देना, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है बेटा। अब यदि मान लीजिए हमें पानी ठीक तरह से नहीं मिला, यानी हमें साफ, क्लीन, क्लियर, कलरलेस, ठीक है, इस तरह का हमें पानी नहीं मिला तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी और बात करूंगा। तो देखिए बेटा, इफ ड्रिंकिंग वाटर polluted, then many disease will take use in their grapes। यदि मान लीजिए हम पीने में जो पॉल्यूट वाटर है यदि उसका यूज करते हैं, प्रदूषित जल का यूज करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, उनको होने का जो अमाउंट यानी उसकी जो रेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज आर ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल इन वाटर। तो देखिए पानी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है, माइक्रो बैक्टीरिया हैं, वो होते हैं और उनसे कई प्रकार की डिजीज होती है, विच इजीली इंटर इन बॉडी, और वो पानी के द्वारा आसानी से बॉडी में इंटर कर जाते हैं। अब कौन कौन से, जैसे हम देखें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म, ठीक है, एंड फाउंड नियर अनहेल्दी प्लेस। ठीक है, और ऐसे जो बैक्टीरिया है, राउंड वर्म है, ये सब पाए जाते हैं ऐसे डर्टी प्लेस, गंदे स्थानों पर। वाई दीज कॉलेरा, अब होता क्या है इनसे, वाई दीज कॉलेरा मीन्स हैजा हो सकता है, डिसेंट्री यानी दस्त लग सकती है, तो वाई दीज कॉलेरा डिसेंट्री लाइक डिजीज कैन टेक प्लेस। तो यदि हम पॉल्यूट वाटर का यूज करते हैं तो हमें हैजा मीन्स कॉलेरा, डिसेंट्री यानी दस्त, ऐसे जो डिजीज हो सकते हैं। फ्रॉम डर्टी वाटर मेनी वायरल इन्फेक्शन कैन स्प्रेड, ये जो गंदा पानी है, डर्टी वाटर है, मेन वायरल इन्फेक्शन, कई प्रकार के इन्फेक्शन फैला सकता है। तो हम कहेंगे फ्रॉम डर्टी वाटर मेनी वायरल इन्फेक्शन कैन स्प्रेड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस। अब कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस आर लाइक टू स्प्रेड। यानी इस पॉल्यूट वाटर से हेपेटाइटिस हो सकती है, फ्लू हो सकता है, कॉलेरा हैजा हो सकता है, टाइफाइड एंड जॉन्डिस, जॉन्डिस कहते हैं पीलिया को, आर लाइक टू स्प्रेड। देन वाला और नारू डिजीज बाज मेजर प्रॉब्लम ऑफ राजस्थान फॉर सम टाइम। एक डिजीज है बाला या नारू डिजीज, काफी समय से, यानी अब तो ये नहीं है लेकिन पुराने टाइम में बहुत ज्यादा होता था। वाला या नारू डिजीज वाज ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ राजस्थान फ्रॉम सम टाइम। अब ये बाला नारू रोग क्या है, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो बाला या नारू जो डिजीज है
वो एक राउंड वर्म से होता है। राउंड वर्म, या इसका जो पैथोजन है वो है ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस। नारू या बाला डिजीज पैथोजेनिक ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? पॉल्यूट वाटर में, जो डर्टी वाटर उसमें पाया जाता है। इसकी जो फीमेल है, नारू डिजीज की जो ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस जो फीमेल है इसकी, वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस एग इन वाटर, वो लगातार पानी में अंडे देती है। और उस पानी को जब हम पी जाते हैं, ठीक है, तो वो अंडे हमारे पेट में चले जाते हैं, ठीक है। और इसके जाने से हमें ये जो डिजीज है ये हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, मैं आपको इसके बारे में नोट करा देता हूं। तो नोट कर लीजिएगा, नारू डिजीज या बाला डिजीज।